नमस्कार दोस्तों, बात करने चाहूँगा जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रोटेस्ट को लेकर। आखिरकार जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने सरकार के खिलाफ क्यों आवाज़ उठाए, प्रोटेस्ट क्यों किया और उनकी डिमांड और उनकी मांगे क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ विस्तार से चर्चा करने से पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के द्वारा किया गया सरकार के खिलाफ की कुछ फोटो और कुछ दृश्य। आप लोगों ने यहाँ जो कुछ फोटो और कुछ दृश्य देखी, ये है जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट का है। और ये प्रोटेस्ट का नाम रखा है जिनम वैली एग्जिस्टिंग रोड डिमांड कमेटी। और ये आखिरकार जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी है कहाँ, तो फिर मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ कासर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, जहाँ पर ये 8 गाँव के लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में आता है। और ये 8 गाँव में से है पीमार, एनमार, लेरी, नमरेंगराम, दुईसोंग, बलादुन और मुलिम बोड़ो अड़का, ये सब गांव ये जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में आते हैं। और ये जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी का मानना और उनकी मांगे क्या है, तो फिर मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि उनकी मांग यह है कि जो अभी नेशनल हाईवे NH 137G जो तमेंगलोंग से आकर पोयला पुल और जी पोयला पुल से आकर जी हंगरुम तक का जो रास्ता बना है, ये सब जी जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में आता है। यानी कि तमेंगलोंग और हंगरुम के बीच में जो जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी आता है। तो फिर जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब रास्ता को कोटने के लिए और जो नेशनल हाईवे बनाने के लिए नापा गया था, तभी ये जो PWD रोड है जो पहले से ही है, जो एग्जिस्टिंग है, उन पर ही बनाने के लिए रोड को माप लिया था और जो माप के जो पारित भी कर दिया गया था। लेकिन अभी फिर से क्या हुआ, गांव वाले में खुशी हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में खुशी था और कॉन्स्टिट्यूंसी वाले में ये खुशी मना रहा था कि अभी तो गांव में कुछ तो डेवलप आया, कुछ तो अभी उनके गांव में विकास हुआ और जी गांव वाले को नेशनल हाईवे आने से जी फायदा मिलेंगे। लेकिन जो अभी फिर से दोबारा रास्ता जी माप रहा है, तो फिर गांव से कम 200-300 दूरी पर जी रोड को नापा जा रहा है। तो फिर उनके मांग ये है कि वो जो रोड है, जो नेशनल हाईवे NH 137G है, ये जी है उनके गाँव के अंदर हो और जी गाँव को लगते हुए रोड बने, ताकि गाँव वाले को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके और गांव वाले में भी थोड़ा डेवलप हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार जब दोबारा रास्ता को मापने के लिए और रास्ता को कोटने के लिए नापा गया, तो फिर गांव की दूरी पर ही नापा गया। तो फिर गांव वाले का मानना यह है और गांव वाले का मांग यह है कि जो रास्ता है वो ये गांव की दूरी पर ना बनाकर जो PWD पहले रोड है वहीं पर ही बनाया जाए, ताकि गाँव वाले को भी तकलीफ ना हो। क्योंकि जो अभी गाँव है जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो ये गाँव का जो रास्ता का हालात है ये बहुत खराब है और ये रास्ता में गाड़ी जाना के लिए भी मुश्किल है। जो 4 व्हील गाड़ी है वो तो जा सकता है वैसे जैसे तैसे करके, लेकिन जो 2 व्हील है, जो 4 व्हील गाड़ी ने, वो जी जाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उनका मांग ये है कि जो रास्ता है वो जी गांव पे लगते हुए रास्ता को बनाया जाए और उनके मांग ये है। लेकिन इसके पीछे किसके हाथ है, तो फिर यहाँ गाँव वाले कहते हैं कि ये जो PWD रोड से रास्ता बनने के लिए जो फिक्स हो गया था, इसको बदलने के पीछे जी है अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के MAC EM ने ये बदलाव किया था, जो कि व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन जनता के लिए ये लाभ नहीं हो सकता। और जनता जी पहले जो रास्ता से उन लोग तकलीफ झेल रहे हैं, वही रास्ता से उन लोग को तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि जो जिनम वैली कॉन्स्टिट्यूंसी के MAC है, वो खुद की भलाई देखकर दूसरे की भलाई ना देखते हो, खुद की जेब देखकर दूसरे के विकास और दूसरे के डेवलपमेंट ना देखते हो, तो फिर ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो गांव वाले की जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाले की मांग है, उसको ये पूरा किया जाए और सरकार इस पर एक्शन हो और ये सरकार इस पर एक्शन ले। गांव वाले की जो मांग है, गांव वाले ने जिसके लिए आवाज़ उठाई, इस पर ये आप लोग ध्यान देकर जे गांव वाले की जो मांग है उनको ये पूरी तरह से किया जाए। यही मांग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो आप लोगों से भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।